इसके पास मान लो एक सेल हुआ, ठीक, 2 सेल लिए हम WBC का, 2 सेल लिए, एक सेल ये हमारा साइटोप्लाज्म हुआ, इसमें भी साइटोप्लाज्म दे दिए। इतना क्लियर है। साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल पाया जाता है कुछ इस तरह से। अगर जिस सेल के पास ग्रेन्यूल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जिसके पास एब्सेंट है मतलब ग्रेन्यूल नहीं है उसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। WBC 2 प्रकार है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए WBC। WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स ये फिर कहते हैं इरिथ्रोसाइट। तो जिसके लास्ट में साइट लग रहा है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ब्लास्टोसाइट, ये सब क्या है? ये जितना में साइट आ रहा है इसका मतलब है ये सेल्स है, ये सेल है। जैसे कि आरबीसी हो गया, ये भी सेल है। WBC है, ये भी सेल है। हमारा प्लेटलेट है, वो भी सेल है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े ना, जब आरबीसी के बारे में पढ़े, तो आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। तो एक था लास्ट में एक नाम और इरिथ्रोसाइट। तो लास्ट में क्या आ रहा है? साइट आ रहा है। और हमारा जो आरबीसी था उसका पिगमेंट कैसा था? लाल था। लेकिन हमारा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसके पास कोई भी कलर नहीं होगा। तो भैया अगर कलर नहीं है तो ये कैसा हुआ? कलरलेस हो गया। अगर शेप की बात करें, इसका शेप इरेगुलर होता है, मतलब कि इसके पास फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का रहेगा। लेकिन इसके पास WBC के पास एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है, वो है न्यूक्लियस, जो कि हमारे आरबीसी के पास नहीं था। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं था क्योंकि वो क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन को अपने पास रखता है। लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं रख के क्या रखा है? न्यूक्लियस को रखा है। तो WBC का मेन काम जो होता है वो क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी में, चाहे वो क्या हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो ये जो हमारा WBC है, सब में सारा का सारा जो मदद कर रहा है, सारा का सारा जो इन्फेक्शन खत्म कर रहा है, वो कौन कर रहा है? हमारा WBC कर रहा है। ये जो WBC है, अगर इसे काउंट की बात करें तो कितना पाया जाता है? 5000 से 11000 mm³ पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसका काउंट, ये तो नॉर्मल हुआ, लेकिन अगर ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ये बढ़ भी सकता है, अचानक से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पे अटैक जो हुआ है वायरल इन्फेक्शन का, उससे लड़ने के लिए क्या करेगा? अपना काउंट बढ़ा देता है। अब देखो, हम लोग शेप देख लिए, कलर देख लिए, इसका मेन रोल क्या है, इम्यूनिटी, वो भी देख लिए। अब बात आता है कि WBC बनता कहाँ है? WBC का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है हमारे। जैसे कि आरबीसी कहाँ फॉर्म हो रहा था? रेड बोन मेरो में। ये भी कहाँ फॉर्म होता है? ये भी रेड बोन मेरो में फॉर्म होता है। ये भी कहाँ प्रोड्यूस होगा? बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है, और मेच्योर वही होता है। लेकिन कुछ WBC जो है, कुछ WBC हमारे लिम्फ में, थाइमस में, या फिर लिम्फ नोड में जाके मेच्योर होता है। लेकिन ज्यादातर कहाँ होगा? हमारे बोन मेरो में। तो WBC बोन मेरो मेच्योर हो रहा है। तो अब सवाल आया कि फॉर्म हो गया, वो बन गया हमारा WBC, लेकिन कितना दिन जिंदा रहेगा वो? हमारा जो WBC है वो 13 से 20 दिन तक जीवित रहा था, जबकि हमारा जो RBC था वह कितना दिन जिंदा रहता था? 120 दिन। और उसके बाद ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। और डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा? हमारा WBC स्प्लीन में, और उसी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहा था हमारा RBC भी। अब हम लोग बात करेंगे WBC का प्रकार। ये WBC जो है 2 प्रकार का होता है। एक क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। ये जो ग्रेन्युलोसाइट है, इसके पास मान लो एक सेल हुआ, ठीक, 2 सेल लिए हम WBC का, 2 सेल लिए, एक सेल ये हमारा साइटोप्लाज्म हुआ, इसमें भी साइटोप्लाज्म दे दिए। इतना क्लियर है। साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल पाया जाता है कुछ इस तरह से। अगर जिस सेल के पास ग्रेन्यूल्स पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और जिसके पास एब्सेंट है, मतलब ग्रेन्यूल नहीं है, उसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। WBC 2 प्रकार है। एक क्या है? ग्रेन्युलोसाइट है। दूसरा क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। मतलब जिसके पास ग्रेन्यूल है उसको क्या बोल दिए? ग्रेन्युलोसाइट बोल दिए। जिसके पास ग्रेन्यूल नहीं है उसको ए ग्रेन्यूल बोल दिए। बायोलॉजी में जहां ए आ गया मतलब क्या हुआ? कि उसके पास एब्सेंट है। अब बात करें कि ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आएगा, जैसे न्यूट्रोफिल,
इसिनोफिल और बेसोफिल। वही एक ग्रेनुल में क्या आता है, लिम्फोसाइट आता है। अब अमाउंट की अगर बात कर लें कि हमारा जो न्यूट्रोफिल है यह कितना पाया जाएगा, कि टोटल जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसमें कितना 60 से लेकर 70% क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल पाया। न्यूट्रोफिल मतलब नेचुरल न्यूट्रल। तो ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। जो हमारा न्यूट्रोफिल है वह फैगोसाइटोसिस करेगा। और दूसरा पाया जाता है इसिनोफिल, जो कितना अमाउंट में रहेगा, 2 से 4%। और इसका काम क्या है, एलर्जी से लड़ना, एलर्जी से बचाना, वायरल इन्फेक्शन से बचाना। और तीसरा क्या है, बेसोफिल है। अब दूसरा टाइप बात करें हम लोग, दूसरा क्या था, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में क्या है, 20 से 25% पाया जाता है हमारा लिम्फोसाइट। मतलब क्या हुआ कि टोटल डब्ल्यूबीसी जो है वह कितना 100% मान लिए। 100% में 60 से 70% क्या था, हमारा न्यूट्रोफिल था। और 20 से 25% क्या है, लिम्फोसाइट है। और यही लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। कौन सा एंटीबॉडी, बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल, जिसको हम लोग किलर सेल भी कहते हैं। अब बात करें कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होगा, इसका काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है वो फाइट इन्फेक्शन। मतलब हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है, हम जो बीमार पड़ रहे हैं जो इन्फेक्शन से, उससे क्या करेगा, ये फाइट करेगा। जैसे क्या, बैक्टीरिया हुआ, वायरस, पैरासाइट। बैक्टीरिया से वायरस, पैरासाइट, इन सब से क्या करता है, ये फाइट करता है। फाइट क्यों कब करेगा, जब हमारे बॉडी में के अंदर आ जाएगा। और क्यों फाइट कर रहा है, ताकि वो हमारे लाइफ को सेव कर सके। दूसरा है प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब देखो, किसी चीज को मारने के लिए कोई ना कोई हथियार चाहिए, तो वही हथियार क्या बनाता है, ये एक एंटीबॉडी बनाता है। दूसरा क्या, टी सेल बनाता है, टी लिम्फोसाइट, जो कि इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा है चौथा है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या करेगा कि हम लोग को जब इन्फेक्शन हुआ या इंजरी हुआ है, तो वहां पे यह इन्फ्लेमेशन क्या करता है, वहां सूजन थोड़ा आ जाएगा, जो कि बेसोफिल का काम है। किसका काम है, बेसोफिल एक हिस्टामिन रिलीज करता है, उससे वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। जैसे कि एक एलर्जी रिस्पॉन्स है। एलर्जी रिस्पॉन्स में क्या करेगा कि तुम्हारे बॉडी में कुछ भी दिक्कत हो, जिससे एलर्जी हो रहा है, उससे भी लड़ने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी हमारा। अब आता है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में दोनों में अंतर क्या है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन भैया अगर हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, उस डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो जाए या काउंट नीचे हो जाए, हमारे डब्ल्यूबीसी का कभी काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, नॉर्मल नहीं रहा। तो कब बढ़ गया, कब घट गया, और बढ़ने से और घटने से क्या होता है, उसी को कहते हैं डिसऑर्डर। तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी में डिसऑर्डर होता है वह क्या क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में भैया क्या होगा कि हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, या फिर ल्यूकोसाइट है, तीनों एक ही नाम है। तो ल्यूकोसाइट जो है वो क्या हुआ कि डब्ल्यूबीसी जब इंक्रीज किया, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज किया काउंट में, तो उसको कहेंगे हम लोग ल्यूकोसाइट। इससे यह क्या कब होता है, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा। दूसरा डिजीज है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया जो है, इसमें जो होता है हमारा डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होता है, मतलब घट जाता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या होगा, ये घट जाएगा। और क्यों घटेगा, वायरल इन्फेक्शन के कारण। तीसरा है ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया क्या करता है, ये एक कैंसरस सेल है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी कैंसर में बदल जाता है। चलिए अब चलते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारा जो आरबीसी है, इसके पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस पाया जाएगा। हमारे आरबीसी के पास जो पिगमेंट रहता है वो रेड रहता है। और किसके कारण रहता है, क्योंकि इस रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और उस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को बाइंड करना, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है, इसके पास कोई भी कलर नहीं है और यह कलरलेस है। शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, बायकॉन्केव होता है, और डब्ल्यूबीसी का इरेगुलर होता है। काउंट कितना होगा, काउंट आरबीसी का 5 मिलियन पर mm³ होता है, वही
अगर हम लोग WBC की बात करें, इसमें 5 से 10,000 या 11,000 mm³ होता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट गैसेस से करता है और ये इम्यून सिस्टम को डिफेंस करता है। तो इतना क्लियर हुआ। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। WBC का मतलब क्या हुआ, ल्यूकोसाइट, ये फिर इसको हम लोग रेड व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और अमाउंट कितना होगा, 5,000 से 10,000 तक होता है। ये अमाउंट कभी बढ़ भी सकता है, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं उस समय ये इसका अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा, कभी ये घट जाता है तो कोई डिजीज हुआ हो, या फिर तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ होगा, तो इसका क्या होगा कि WBC कम हो जाता है। इसका मेन काम क्या है WBC का, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है, और मेन काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी को रक्षा करना।